बेंच प्रेस से बेकार एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ के लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब इससे पहले लोग कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा बोलने आए, मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जब तुम अपनी बेंच प्रेस को परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट, यहाँ तक कि तुम्हारे एब्स, लेग्स और बैक भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसलिए बेंच प्रेस उन वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज में नहीं आती चेस्ट की ग्रोथ के लिए। तो तुम्हारा वर्कआउट स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए? तुम्हारा वर्कआउट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सबसे पहले तुमको कोई इंक्लाइन मूवमेंट करनी है अपनी अपर चेस्ट के लिए, और ध्यान रखना तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी अपर चेस्ट को ही देनी है। तो सबसे पहले तुम कोई भी एक इंक्लाइन मूवमेंट करोगे, जैसे कि इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस या फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस। इन दोनों में से कोई सी भी एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और लेवल रहेगा अराउंड 30 डिग्री। अब बात करते हैं मिडिल चेस्ट के बारे में। मिडिल चेस्ट के लिए तुमको फ्लैट डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस। मैंने दोबारा इंक्लाइन डंबल प्रेस इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी अपर चेस्ट को ही देनी है, क्योंकि अपर चेस्ट को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। मिडिल चेस्ट तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, बट अपर चेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसलिए हो सके तो तुमको पहले इंक्लाइन स्मिथ मशीन करने के बाद सीधा दोबारा एक और इंक्लाइन मूवमेंट करनी है, जैसे कि पहले इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस, और अगर ये नहीं तो फ्लैट डंबल प्रेस। और इसके बाद बात करते हैं लोअर चेस्ट के बारे में। लोअर चेस्ट के लिए बस एक ही बेस्ट एक्सरसाइज है, हाई टू लो केबल फ्लाइज। और इस एक्सरसाइज को छोड़ के तुम्हें कोई और एक्सरसाइज बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी, ना ही कोई डिक्लाइन मूवमेंट, ना ही डिप्स। अब एंड में तुम एक फिनिशर एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हो, पेग डेक फ्लाई, बट ये ऑप्शनल है। इसे करना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जरूरी है। अगर मन है तो कर लो, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी एक्सरसाइजेस के 3 सेट 8 से 10 की रेप रेंज में, और तुम्हारा 10th रेप तुम्हारा फेलियर रेपिटेशन होना चाहिए। तो ये तो हो गया चेस्ट का वर्कआउट स्ट्रक्चर। मैंने अपने अकाउंट पे और भी अलग अलग मसल ग्रुप्स कवर कर रखे हैं, तो अगर तुम चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।